अगर आप अपने और अपने फैमिली के हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी बात गलत लगे या लगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां गालियों से भर सकते हैं। पर ये मेरा दावा है दोस्त, भले ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इतना इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पर एक जगह कहीं भी नहीं मिलेगा। वैसे आजकल आरओ वाटर प्यूरीफायर लगवा कर लोग सोच रहे हैं कि मैं मीठा पानी पी रहा हूँ, बट वे गलत फहमी में है दोस्तों। वे मीठा पानी नहीं, वे एक मीठा जहर पी रहे हैं जो कि धीरे धीरे उनके हेल्थ को खराब कर रहा है। और इस आरओ वाटर को कंज्यूम करने से एक बार सीरियस हेल्थ खराब हो गया तो उसको ठीक करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होगा। और दोस्त आरओ के बारे में ये बातें मेरी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है और ये सारे डाटा और फैक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में आपको एक वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्त आप एक वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले कम से कम 10 बार सोचिएगा, और खास करके आरओ वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले तो बिल्कुल सोचिएगा, क्योंकि आजकल हमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है, बट उन पर विश्वास करना दोस्तों उतना ही मुश्किल है। मैंने रिसर्च करते समय देखा दोस्तों कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं, उनमें से तो एक दो बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, जो कि कह रहे हैं कि अगर आपके घर का वाटर का TDS लेवल 300 से ऊपर है तो आप एक आरओ वाटर प्यूरीफायर लगवाइएगा। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्त। और कहते हैं कि ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, बट ये डाटा दोस्तों WHO का नहीं है। ये डाटा तो उन यूट्यूबर्स का है जो कि अच्छे से रिसर्च करके नहीं आते हैं और कहते हैं कि वे 2 से 6 महीना तक रिसर्च किए तब जा करके उनको ये डाटा मिला। देखिए, मेरी उन यूट्यूबर्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट कम से कम वे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सही तो पहुंचाए आपके सामने, और लोगों के हेल्थ और विश्वास के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर विश्वास करके वाटर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि यह एक उनके लिए प्रॉपर वाटर प्यूरीफायर नहीं है। और हाँ, बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो कि काफी रिसर्च करने के बाद अपना कंटेंट लाते हैं, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा। ऊपर से वाटर प्यूरीफायर वाले ब्रांड्स अपने मार्केटिंग जाल में फंसाने के लिए इतने सारे नए नए और फालतू टेक्नोलॉजी लाते हैं और लाकर हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि एक आम इंसान को समझ ही नहीं आएगा कि उन्हें कौन सा वाटर प्यूरीफायर खरीदना चाहिए। पर दोस्त, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के ऊपर बात करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट तक आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अपने घर के वाटर के TDS लेवल के हिसाब से एक बेस्ट वाटर प्यूरीफायर खरीदने में बिल्कुल कैपेबल होंगे। और इंडिया में कौन कौन से बेस्ट वाटर प्यूरीफायर हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्त, आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए वीडियो के अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्त, आप कोई सा भी वाटर प्यूरीफायर लीजिए, कम से कम 10 से 15 हज़ार तो आपके लगेंगे ही, और 5 से 10 साल के लिए आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो कोई भी वाटर प्यूरीफायर लेने से पहले आपको कुछ बातें दोस्तों ज़रूर पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको ये बातें पता होंगी, बट जो पहली बार खरीद रहे हैं उनको समझने में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। देखा जाए तो वाटर प्यूरीफायर खरीदना एक दूसरे को देखकर खरीदने का फैशन भी बन गया है, और मजबूरी भी, क्योंकि नीति आयोग के एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में जो भी पानी पीने के रिसोर्सेज हैं उनमें से 70% पानी जो है कंटामिनेटेड है, यानी सिर्फ 30% ही पानी जो है दोस्तों पीने लायक है। और इसी वजह से वाटर क्वालिटी इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड वाइड 122 कंट्री में से इंडिया का रैंक नीचे से 120वां है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पीने का पानी कितना गंदा हो चुका है, और इसी वजह से एक वाटर प्यूरीफायर लगाना हमारी मजबूरी भी बन जाती है। इसी वजह से हमें एक अच्छा वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट और डिबेटेबल टॉपिक है TDS। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी होते हैं और कंट्रोवर्सी भी। TDS का मतलब है दोस्तों, हम जो पानी पीते हैं उसमें कितने सारे सॉलिड्स घुले हुए हैं। सॉलिड्स में यानी आपकी इम्प्योरिटी भी आ सकते हैं और मिनरल भी आ सकते हैं। TDS को आपका मिलीग्राम पर लीटर या फिर PPM में मेजर किया जाता है, और दोनों लगभग सेम ही होते हैं। WHO के एक सर्वे के हिसाब से पीने का पानी का अगर TDS 300 मिलीग्राम पर लीटर के नीचे होता है तो वह एक पीने के लिए एक्सीलेंट पानी होता है, और 300 to 600 को एक गुड TDS वैल्यू माना जाता है, और 600 to 900 को फेयर TDS माना जाता है, और 900 to 1200 TDS को पुअर TDS वैल्यू माना जाता है, और अगर 1200 से ऊपर TDS वैल्यू हो तो उसको अनएक्सेप्टेबल माना जाता है। और ज़्यादा डिटेल्स में दोस्तों जानना है तो मैं इस WHO के आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ज़्यादा डिटेल्स में रीड भी कर सकते हैं। और इंडियन एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 500 ppm तक वाटर को पी सकते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि 300 TDS के ऊपर पानी आपको नहीं पीना है, या फिर बिना कुछ सोचे समझे आपको एक आरओ लगवा लेने का सजेशन देते हैं। बट आप उनसे जा कर के पूछिएगा कि 300 TDS के ऊपर कहाँ लिखा है कि आप आरओ ही लगवाइएगा।
और कुछ लोग बिना सोचे समझे दोस्तों जा करके आरओ लगवा भी लेते हैं, जिससे कि उनके हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। खाना बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस की प्रॉब्लम होगी, हेडेक का प्रॉब्लम होगा, आलसपन आएगा और लो टीडीएस वाटर पीने से दोस्तों धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां पकड़ने लगेंगी। ये मेरा नहीं कहना है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का इन्वायरमेंटल बॉडी, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, एनजीटी, उसका कहना है कि आरओ लगवाने के कारण लोगों के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। और यही नहीं, आरओ लगवाने के कारण 75% तक पानी वेस्ट हो जाता है और हम सिर्फ 25% ही पानी यूज कर पाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में नीति आयोग के एक और रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक इंडिया के 40% पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल पाएगा, या फिर 21 शहरों का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यह कितनी डरावनी बात है दोस्तों कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें पानी पीने के लिए तरसना पड़ेगा। और इन्हीं कारणों की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को ऑर्डर दिया है कि आरओ को बैन करने के लिए, जहाँ की वाटर का टीडीएस लेवल 500 से नीचे है। अगर आपको इस आर्टिकल को भी डिटेल्स में पढ़ना है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा भटक गया दोस्तों, बट ये बातें भी जानना आपको बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको अपने घर के वाटर का टीडीएस लेवल पता है दोस्तों तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीडीएस मीटर का लिंक दे दूँगा, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट में भी इसे खरीद सकते हैं। इस तरह का आपको टीडीएस मीटर मिलता है। और सबसे पहले अपने घर के वाटर का टीडीएस मेजर करिए और उसके बाद ही आप एक वाटर प्यूरीफायर खरीदिएगा। देखिए दोस्त, वाटर प्यूरीफाई करने के लिए या फिर फिल्टर करने के लिए 5 स्टेज सफिशिएंट होते हैं। सबसे पहले में आता है एक्सटर्नल प्री फिल्टर, जहाँ पर जो वाटर के अंदर मोटे मोटे गंदगी होते हैं वो सभी निकल जाते हैं। और दूसरे स्टेज में आता है सेडिमेंट फिल्टर, जैसा कि इसका नाम है, यह वाटर के अंदर के जो भी सैंड्स होते हैं या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर रिमूव कर देता है। और तीसरे स्टेज में आता है दोस्तों कार्बन फिल्टर। इसमें कोयला का छोटा छोटा टुकड़ा होता है और उन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर छोटे छिद्र बोलिए या फिर पोर्स होते हैं, जो कि वाटर के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर के अंदर जो स्मेल होता है या फिर जो टेस्ट होता है उनको इन्हेंस कर देते हैं। और चौथे स्टेज में आता है दोस्तों हमारा मेन फिल्टर या फिर मेम्ब्रेन बोलिए। इसमें आपका आरओ हो गया, यूएफ हो गया या फिर एमएफ हो गया, या आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आया है एनएफ फिल्टर लगे होते हैं, जो कि वाटर के अंदर जो केमिकल्स, जर्म्स या फिर माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। और यह मेम्ब्रेन अलग अलग टीडीएस वैल्यू के हिसाब से यूज किया जाता है। फाइनल स्टेज में दोस्तों वाटर को यूवी लैम्प के थ्रू पास कराया जाता है, जिसमें कि जो जर्म्स, बैक्टीरिया या फिर वायरस होते हैं उनको यह यूवी लैम्प किल कर देता है। तो ये थे 5 स्टेज जिनके थ्रू वाटर प्यूरिफाई होकर के आता है और आपको देता है प्योर और हेल्थी वाटर। बट आप जितना स्टेज बढ़ाएंगे आपका इनिशियल कॉस्ट बढ़ेगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा और कंपनी को होगा ढेर सारा फायदा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ज़्यादा स्टेज का मतलब ज़्यादा प्योर वाटर मिलेगा। ज़्यादा वाटर का प्यूरिफिकेशन स्टेज देना दोस्तों ब्रांड्स का मार्केटिंग गिमिक है, तो आप इसमें मत फंसिएगा। देखिए दोस्त, मेम्ब्रेन भी 2 तरह के होते हैं, एक लो प्रेशर मेम्ब्रेन और एक हाई प्रेशर मेम्ब्रेन। लो प्रेशर में आपका सबसे पहले फिल्टर आता है माइक्रो फिल्टर। इसके पोर का साइज 0.1 माइक्रोन होता है। अगर इसके थ्रू वाटर को पास कराते हैं तो वाटर के अंदर जो भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं या फिर सैंड्स होते हैं वो छन जाते हैं। इसे जनरली हम लोग 100 to 300 TDS तक यूज कर सकते हैं, बट आजकल इसे यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसका पोर का साइज थोड़ा बड़ा होता है। दूसरे नंबर का फिल्टर जो हम लोग यूज करते हैं वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका नाम आपने काफ़ी सुना भी होगा। इसके पोर साइज की बात करें तो 0.01 माइक्रोन होता है और इसके अंदर सभी जो माइक्रो पार्टिकल्स या फिर सैंड्स होते हैं वो बाहर रिमूव हो जाते हैं। और इसे भी हम 300 TDS के अंदर यूज कर सकते हैं। और जनरली आजकल यूवी और यूएफ का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इसे यूज भी करते हैं म्युनिसिपल वाटर या फिर बोरवेल का वाटर के लिए। और इन दोनों फिल्टर के थ्रू जो वाटर पास होता है दोस्तों उनका TDS वैल्यू नहीं चेंज होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये दोनों लो प्रेशर मेम्ब्रेन होते हैं, यानी ये टैप वाटर के प्रेशर के ऊपर ही काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हाई प्रेशर फिल्टर या फिर मेम्ब्रेन के बारे में। यह फिल्टर टैप वाटर प्रेशर के ऊपर नहीं काम करता है। इसमें अलग से एक पंप लगाया जाता है प्रेशर को बढ़ाने के लिए और प्रेशर के साथ वाटर को इस मेम्ब्रेन के ऊपर मारा जाता है। अब बात करते हैं हाई प्रेशर फिल्टर के पहले नंबर के मेम्ब्रेन के बारे में। यह है दोस्तों नैनो फिल्टर टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में बहुत लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से इसका डिमांड भी कम है और बड़ी कंपनियां इसके तरफ ध्यान भी नहीं देती हैं। बट जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा इसका डिमांड भी बढ़ेगा और बड़ी कंपनियां इसके तरफ आएंगी भी। यह मेम्ब्रेन भी दोस्तों आरओ मेम्ब्रेन की तरह हार्मफुल केमिकल्स या फिर बैक्टीरिया या वायरस हो गए उनको बाहर निकाल देती है। और इसके पोर साइज की बात करें दोस्तों तो यह 0.002 माइक्रोन तक आता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस फिल्टर का यह है दोस्तों कि आप इसे अलग अलग TDS वैल्यू के हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पोर साइज अलग अलग आते हैं और इसमें आपको नंबरिंग भी अलग अलग किया हुआ रहता है। NF
NF20 जो कि वाटर के TDS को 20% तक रिड्यूस कर देता है और आप इसे 250 TDS तक यूज कर सकते हैं। और NF40 के बारे में बात करें दोस्तों तो यह वाटर के TDS को 40% तक रिड्यूस कर देता है और आप इसे 250 टू 350 TDS के बीच में यूज कर सकते हैं। NF60 जो कि वाटर के TDS को लगभग 60% तक रिड्यूस कर देता है और आप इसे 350 टू 600 TDS वैल्यू तक आप इसे यूज कर सकते हैं। और NF80 जो कि लगभग 80% TDS वैल्यू को रिड्यूस कर देता है और आप इसे 600 टू 1200 TDS वैल्यू तक यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके घर के वाटर का TDS लेवल 1000 है और आप NF80 वाला फिल्टर यूज कर रहे हैं तो यह TDS को रिड्यूस करके 200 TDS तक ला देगा। और नैनो फिल्ट्रेशन का यह फायदा है दोस्तों कि यह वाटर के अंदर मिनरल को बनाए रखता है और pH लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। आपको अलग से मिनरलाइजर या फिर अल्कलाइजर या फिर TDS कंट्रोल का यूज नहीं करना पड़ता है। और इस फिल्टर का यह भी फायदा है दोस्तों कि आप इसे 1500 लीटर तक पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके घर के वाटर का TDS लेवल 1200 ppm से ज़्यादा है तो आपको पता है फेमस मेम्ब्रेन के बारे में, RO फिल्टर, आप उसे लगवा सकते हैं। वैसे आजकल सभी ब्रांड्स RO बिजनेस में घुसना चाहती हैं क्योंकि इसमें मोटा कमाई जो होता है। वाटर प्योरीफायर के इनिशियल कॉस्ट से लेकर इसके मेंटेनेंस कॉस्ट तक ब्रांड खूब सारा पैसा छापती हैं। अगर आपके घर के वाटर का TDS लेवल 1200 ppm से ज़्यादा हो तो ही आप RO वाटर प्योरीफायर लगवाइएगा। इसका रीज़न आपको पता है और नहीं पता है तो जान लीजिए। RO वाटर के अंदर से TDS को लगभग 90% तक रिड्यूस कर देता है और वैसे ये तो आइडियल कंडीशन में होता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो TDS को यह 95 टू 98% तक रिड्यूस कर देता है। यानी हमारे बॉडी को वाटर के थ्रू लगभग 15 इसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं जिसमें कि आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, नाइट्राइड हो गया, ये सब मेन मिनरल्स होते हैं। और यह RO वाटर प्योरीफायर इन मिनरल्स को निकाल फेंकता है और आपको देता है एक शुद्ध, प्योर और एक स्वच्छ लिक्विड जिसमें कि बस नाम का मिनरल रहता है। यही नहीं, वाटर जनरली बेसिक या फिर अल्कलाइन नेचर में होता है जिसका कि pH लेवल 7 टू 8.5 के लगभग होता है। और इसके अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखने वाले मिनरल जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी मिनरल्स निकल जाते हैं जिस वजह से इसका pH लेवल भी रिड्यूस हो जाता है और वाटर एसिडिक नेचर में हो जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान होता है। और इसी वजह से आजकल ब्रांड्स अलग से आपको आर्टिफिशियल मिनरल और अल्कलाइन का कार्ट्रिज देते हैं। और RO का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि यह 1 लीटर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए लगभग 3 लीटर वाटर को वेस्ट कर देता है। वैसे ही हमारे देश में पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत चल रहा है और ऊपर से इतना पानी का वेस्ट दोस्तों गवारा नहीं। और यही नहीं, आगे सुनिए, अगर WHO, NGT और एक्सपर्ट्स की माने तो RO लगवाने के कारण लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत सारे लोगों को RO वाटर प्यूरीफायर लगवाने के कारण उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगी और इस वजह से उन्होंने RO वाटर प्यूरीफायर को हटवा करके UF टेक्नोलॉजी की तरफ गए। और इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक RO वाटर प्यूरीफायर लगाने से पहले अच्छे से सोचिएगा क्योंकि यह आपके और आपके फैमिली के हेल्थ से रिलेटेड बात है। और वैसे भी आप 10 से 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको एक अच्छा वाटर पीने को ना मिले तो फिर वैसे वाटर प्यूरीफायर लेने का क्या फ़ायदा। हाँ, बहुत जगह RO वाटर प्यूरीफायर लगवाना मजबूरी बन जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है या फिर कंटामिनेटेड वाटर आता है या वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं, तो आप वहाँ पर RO वाटर प्यूरीफायर लगवा सकते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप कोई सा भी टेक्नोलॉजी लगवाएं, चाहे आप RO लगवाएं, NF लगवाएं या UF लगवाएं, बट आप कोशिश करिए कि आप जो पानी पी रहे हैं उसका TDS लेवल 100 या फिर 100 से ऊपर ही रहे। या फिर अगर आप 100 से 300 TDS के बीच का पानी पी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 100 से 300 TDS के बीच के पानी को एक पीने के लिए बेस्ट वाटर माना जाता है। और अगर आप वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ की वाटर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है या फिर उसमें हार्मफुल केमिकल जैसे कि लीड, आर्सेनिक और मर्करी मिला रहता है, तो आप थोड़ा लो TDS का भी पानी पिएंगे, यानी 100 TDS के आसपास का भी पानी पिएंगे तो चलेगा। बट कोशिश करिए 100 से कम TDS का पानी ना पिए जिसमें कि बस नाम का ही मिनरल रहता है। क्योंकि RO वाटर के अंदर से मिनरल को लगभग 95% तक रिड्यूस कर देता है और यह बात धीरे धीरे लोगों के अंदर पता चलने लगी और लोग जागरूक होने लगे और जिस वजह से RO का बिक्री कम होने लगा। तब ब्रांड्स ने एक नया टेक्नोलॉजी लाया, TDS कंट्रोलर। TDS कंट्रोलर में क्या होता है दोस्तों कि प्योर वाटर में एक बाईपास नल के थ्रू इम्प्योर वाटर को मिलाया जाता है। वैसा मैं नहीं दोस्तों, आपको दूसरे यूट्यूबर बताते हैं। पर देखा जाए तो आप इसे एकदम से इम्प्योर वाटर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह वाटर 3 से 4 स्टेज तक गुजरता है, उसके बाद ही जा करके यह प्योर वाटर में मिलता है। सबसे पहले यह टैप वाटर प्री फिल्टर से होकर गुजरता है जहाँ की मोटे मोटे जो सैंड्स होते हैं वो छन जाते हैं। उसके बाद यह सेडिमेंट फिल्टर से होकर के वाटर गुजरता है जहाँ पर कि जो छोटे छोटे सैंड्स होते हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं
वो छन जाते हैं। फिर यह कार्बन फिल्टर से होकर गुजरता है, जहाँ की वाटर के अंदर जो स्मेल होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं उनको यह कोल अब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद यह यूएफ फिल्टर से होकर गुजरता है, जहाँ की वाटर के अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको यह यूएफ फिल्टर पास नहीं होने देता। तब जाकर के यह वाटर आपका प्योर वाटर बोलिए या फिर आरओ वाटर उससे जाकर के मिक्स होता है। और उसके बाद ये सभी वाटर आपका यूवी लैम्प से होकर के गुजरते हैं, जहाँ पर कि बैक्टीरिया और जर्म्स सभी किल हो जाते हैं। और उसके बाद ही हमें वाटर आता है पीने के लिए। अब आप ही बताइए कि क्या टीडीएस कंट्रोलर एकदम से खराब टेक्नोलॉजी है? मेरे हिसाब से तो आप इसे एकदम बेकार टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह टीडीएस कंट्रोलर वाटर के सिर्फ 10 से 20% पार्ट्स को ही आपका आरओ वाटर के साथ मिलाता है या फिर प्योर वाटर के साथ मिलाता है, जिससे कि वाटर का जो पीएच लेवल है या फिर मिनरल है वो एक डिसेंट लेवल पर आ जाता है। तो अगर आप वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ की वाटर के अंदर हार्मफुल केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स नहीं मिले होते हैं, तो वहाँ पे आप टीडीएस कंट्रोलर वाला वाटर प्योरीफायर बेहिचक यूज कर सकते हैं। बट अगर आप वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ की वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स है या फिर इंडस्ट्रीज के थ्रू वेस्ट वाटर के अंदर मिलता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पर टीडीएस टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और हाँ, आप आरओ वाटर प्यूरीफायर वाले ब्रांड्स या फिर उनके सेल्समैन या उनके वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, वरना वे आपका माइंड वॉश कर देंगे और आपको आरओ खरीदने के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि 10 से 20 ppm वाला वाटर ही आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उनको तो अपना आरओ वाटर प्यूरीफायर बेचना है। हाँ, आप WHO की बात माने या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात माने, क्योंकि वे एक ऑथेंटिक बॉडी है। वैसे अगर देखा जाए तो जो मिनरल वाटर बोतल होते हैं, जैसे कि आपका हो गया टाटा का हिमालय, बिसलेरी वेडिका या फिर आपका क्यूआ हो गया, इन सब का वाटर का अगर आप देखिएगा टीडीएस तो लगभग 200 या फिर उससे ऊपर ही रहता है, जिसे कि बड़े बड़े एक्टर या फिर एक्ट्रेस या फिर क्रिकेटर या फिर फुटबॉल प्लेयर्स पीते हैं, जिसे कि आप एक मिनरल वाटर बोल सकते हैं। बट यही अगर आप दूसरे ब्रांड्स की बात करें, जैसे कि बेली हो गया या फिर एक्वा फाइन या जो 20 रुपए वाले बोतल हम लोग पीते हैं, उसका अगर टीडीएस वैल्यू देखिए तो लगभग 10 से 20 ppm के आसपास ही रहता है, जिसे कि हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, यानी एक डिस्टिल्ड वाटर एक आप कह सकते हैं, जिसे कि लॉन्ग टर्म में पीना एक हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। और हाँ, ब्रांड्स के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ना फंसे। अगर कोई ब्रांड आपको कहता है कि हम आपको अलग से आर्टिफिशियल मिनरल कार्ट्रेज ऐड करके देंगे, अल्कलाइन कार्ट्रेज ऐड करके देंगे, जो कि हमारा बॉडी उन चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता अच्छे से, इसीलिए आप इन सब बहकावे में ना आए। और एक ब्रांड तो ऐसा है, उन्होंने एक अलग ही टेक्नोलॉजी नाम दे दिया, ई बॉयलिंग। ई बॉयलिंग सुन करके आपको लगेगा कि हाँ, आपको बॉयल हुआ वाटर मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वही आपका यूवी वाला टेक्नोलॉजी को ही ई बॉयलिंग के नाम से इन्होंने नाम रख दिया। और एक ब्रांड ने तो अपने वाटर प्यूरीफायर को बेचने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया, कॉपर युक्त पानी, और इसको देखकर सभी ब्रांड आपको देने लगे कॉपर युक्त पानी। बट ये भी एक मार्केटिंग जाल है दोस्तों। इंडिया में अभी जो भी बेस्ट वाटर प्यूरीफायर है, चाहे यूवी यूएफ कैटेगरी हो या फिर एनएफ वाटर प्यूरीफायर या फिर आरओ वाटर प्यूरीफायर, उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर उन्हें खरीद भी सकते हैं। देखिए दोस्त, इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 15 से 20 दिन का समय लग गया और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही यह कंटेंट आपके सामने ला रहा हूँ, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। पर दोस्त, हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो दोस्त, अगर आपको यह वीडियो एक बेस्ट वाटर प्यूरीफायर खरीदने में थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स भी दोस्तों ग्रो हो पाएँ। और इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ, बट क्या करें दोस्तों, इसमें इन्फॉर्मेशन ही इतना ज़्यादा था जो कि कम समय में देना काफ़ी मुश्किल था। देखिए दोस्त, आप कोई सा भी वाटर प्यूरीफायर लीजिए, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके आरओ वाटर प्यूरीफायर्स का तो और ज़्यादा होता है। हर 3 से 4 महीने में एक बार मेंटेन तो आपको करना ही पड़ेगा। और मान लीजिए आप बार बार मेंटेनेंस कॉस्ट देने से बचना चाहते हैं या फिर टेक्नीशियन को बार बार कॉल करके बुलाने से बचना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जो ब्रांड्स का जो कम्प्रिहेंसिव AMC आता है, आप उसे खरीद लीजिए। लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा, बट इसे आप बार बार मेंटेन करने के झंझट से आप बच जाएंगे। इसमें आपके सभी फिल्टर्स चेंज करना भी इंक्लूड रहता है, और आप इसे ब्रांड से खरीद सकते हैं या फिर इनके वेबसाइट के ऊपर आपको इजीली मिल जाएगा। और दोस्त, अगर आपको आरओ वाटर प्यूरीफायर खरीदना होगा तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी वाला ही आरओ वाटर प्यूरीफायर लीजिए, क्योंकि आरओ में आपका पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। और अगर दोस्त आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन सा वाटर प्यूरीफायर लेना चाहिए, तो आप अपना TDS वैल्यू, फैमिली साइज और अपना बजट लिख दीजिएगा। मैं आपको एक बेस्ट वाटर प्यूरीफायर सजेस्ट कर दूंगा। और हाँ, अगर आपके और भी कोई सवाल है तो उसको भी लिख दीजिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्त, चलता हूँ। ख्याल रखिए अपना। बाय।